launching a scathing attack. They have now said that TMC should go after Mamta for such poor economic management of her own state. We'll first listen to these reactions coming in. 2007 में जो आतंकवादी थे इदरीस अली, 2007 में तो आतंकवादी थे और वो सीएम को बोलना चाहिए क्योंकि 6,22,000 करोड़ श्रीलंका का डिपॉजिट है और पश्चिम बंगाल का डिपॉजिट है 5,82,000 करोड़। तो पश्चिम बंगाल को सीएम को कालीघाट से उखाड़ना चाहिए। वो पब्लिक घेराव करेगा सीएम का ऑफिस, पीएम को नहीं, क्योंकि पीएम इज ए फादर ऑफ द इंडिया। ऐसे बन गया कि पीएम है नरेंद्र मोदी जी है, उसलिए बहुत भारत का हर आदमी हर पब्लिक अच्छे है। प्रधानमंत्री माननीय जो हैं उनके लिए अगर कोई इस तरह की बातें करता है तो इससे उनकी विचारधारा पता चलती है। एक तो वो देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में नहीं मानते, वो डेमोक्रेसी में इलेक्टेड प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को नहीं मानते। तो इससे पता चलता है कि फेडरलिज्म के कोई मायने नहीं है। और ये देखिए घर पे ही तो आप सीखते हैं ना, तो हमने ये सब कुछ जो है वो ममता बनर्जी को करते देखा है, उसी को ये फॉलो कर रहे हैं। उनको खुश करने के लिए पार्टी के एमपी एमएलए जो कोई करना चाहें वो सारी हदें पार करते हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। देश की जनता नरेंद्र मोदी जी से असीम प्यार करती है। करोड़ों लोगों ने पंक्ति में खड़े होकर नरेंद्र मोदी जी को वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया है। वो किसी की दया से प्रधानमंत्री नहीं है, भारत की जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बने हैं। और आप भारत की तरक्की की तुलना हाथ से फिसलते हुए श्रीलंका से कर रहे हैं। और मुंगेरी लाल का सपना देखते कि जनता मोदी, अरे जनता अपनी सर पर रखी टोपी संभाली उड़ ना जाए, तेज हवा चल रही है। ये मोदी की हवा है, मोदी का तूफान है। दुनिया मोदी जी के साथ है और देश मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। हम तरक्की कर रहे हैं और आगे बढ़ेंगे और देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हुई है। ये कौन व्यक्ति है, मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ। इनके बयान पे प्रतिक्रिया देना, इनको तवज्जो देना होगा। तो ऐसी व्यक्ति, ऐसे प्रकरण और ऐसे निराधार, तर्कहीन, तथ्यविहीन बातों पर टिप्पणी देना हम लोग उचित नहीं मानते हैं। हम लोग राष्ट्रीय पार्टी के लोग हैं। कोई स्थानीय पार्टी का संकीर्ण विचार वाला व्यक्ति ऐसा बोलता है, उसका नाम तक लेना हम उचित नहीं मानते हैं। देश के प्रधानमंत्री के साथ देश के 130 करोड़ लोग हैं। ऐसी बयानबाजी, ऐसी टिप्पणियां लोग करते रहें, ये हाशिए के लोग हैं। एक के बाद दूसरा जनरल इलेक्शन, उससे बड़े बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में जनता सरकार बनाने का काम कर रही है। और इससे निराश और हताश तमाम ऐसे लोग जो इस तरीके से मिथ्या अनर्गल प्रवंचन कर रहे हैं, इनको अपनी अपनी चिंता करनी चाहिए। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की जनता को अटूट विश्वास है और लंबे समय तक इस देश को मोदी जैसा सक्षम नेतृत्व मिलने वाला है। परेशान मत हो, ये सब स्वयं में ही अपने आप विनाशकारी तत्व हैं, ये अपने आप में ही सब समाप्त होंगे। All right, going back to Tamal once again. So Tamal, apart from the GDP check and a fact check given, the BJP has also now fact checked Mamta's netas about the financial deficit in West Bengal, which is almost, they say, as high as Sri Lanka. Well, we have to recall in the month of April 2022, Mamta Banerjee, simply not during a press conference, but also at a public meeting, had suggested that India's economic situation is worse than Sri Lanka. And she also suggested that she doesn't appreciate this comparison between India and Sri Lanka, that she cares for her motherland. And that's the reason she's worried. So what Idris Ali said today possibly has, as I said, has not really veered too much away from the stated position of Trinamool Congress. You had seen back then in April 2022, as soon as Mamta Banerjee made that comparison, BJP had hit back with numbers, and Trinamool Congress then equally had hit back to those numbers, suggesting that when GDP of the nation had been sliding down, Bengal as a state, its own GDP as far as centre's own figures had been growing up. Mamta Banerjee time and again suggests that nationally, when the average unemployment rate has increased in the country, she says that in state of West Bengal, the unemployment rate has gone down. We have seen the bickering
tu-tu meh between BJP and Trinamool Congress over the facts and figures. But then the fact of the matter remains that as far as the economic condition of the country is concerned, Trinamool Congress had been squarely blaming BJP and the central government for that, something that BJP had strongly dismissed. Similarly, BJP had been blaming Trinamool Congress for the economic situation in the state of West Bengal, something that Trinamool Congress had strongly dismissed. All right, thank you Tamal and Mohit for getting us that update. We'll wait and see if TMC really takes a strong stand and backs its own MLA over this statement. Time for a short break. News and updates continue on the other side. Stay tuned.